नमस्कार, मैं डॉक्टर तुषार गौरव पटनागर हूँ। मैं जनरल सर्जरी विभाग केंद्रीय ऑफिस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस समय आपको घींगा रोग के बारे में बताना चाहता हूँ। घींगा रोग हिंदुस्तान में हिमालय के तराई रीजन में बहुत कॉमनली होता है, बहुत ज़्यादा सामान्य स्तर पर पाया जाता है। ये आयोडीन की कमी से होता है। हिमालय की तराई रीजन जो हैं जैसे कि गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर और बिहार आदि इन जगहों पे कॉमनली हर बार मानसून के बाद बारिशें आती हैं और बारिश होने की वजह से यहाँ बाढ़ बहुत कॉमनली आती है। बाढ़ आने की वजह से जो आयोडीन जो भूमि की ऊपरी सतह में होता है वो वहाँ से निकल जाता है। तो जो भी अनाज और खाद्यान्न उत्पन्न हो रहे हैं और जो कि मनुष्यजन जो हम लोग केवल वेजिटेरियन हैं जो सिर्फ अनाज पे और अपना जीवन बिता रहे हैं उनमें आयोडीन की कमी हो जाती है। तो उनमें जो घींगा है बहुत कॉमनली देखा गया है। तो घींगा इस रीजन में जो हिमालय तराई बेल्ट है बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसी वजह से लंबे समय तक घींगा रहता है तो उसमें कैंसर या ट्यूमर होने की आशंका भी बढ़ जाती है। तो उसी की स्पेशलिटी में मैं सर्जरी करता हूँ। मैं एंडोक्राइन सर्जन हूँ जिसमें थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्रंथि, इंसुलिनोमा और बाकी एंडोक्राइन ग्रंथि के सर्जरीज आती हैं। कॉमनली इंडिया में इसमें घींगा रोग बहुत कॉमनली ऑपरेट होता है जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। और मैं इसका सादा घींगा रोग, इसका कैंसर, ट्यूमर का ऑपरेशन भी करता हूँ। इसके अलावा आजकल जो नई उपलब्धि हमने हासिल करी है इसमें जो घींगा रोग नॉर्मली गले पे चीरा लग के किया जाता है जिसमें आगे चल के जो चीरा दिखाई देता है उसमें हम लोग दूरबीन विधि से करते हैं। जिसमें हम लोग शुरुआती में जैसे जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, जिन पे गले में चीरा हम नहीं चाहते हैं, उनमें हम वो लोग दूरबीन से करते हैं वो ऑपरेशन, जो कांच के ज़रिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं और जिसमें मरीज़ की 2 से 3 दिन में छुट्टी हो जाती है और गले पे कोई चीरा नहीं आता है। और इसके अलावा ये भी चीज़ है कि इसमें कोई अधिक खर्चा नहीं लिया जाता। जैसे कॉमनली प्राइवेट में ये 3 से 4 लाख में होते हैं, ये हम लोग यही सर्जरी सेम सेटअप में और सेम इंस्ट्रूमेंट से लगभग हम सरकारी खर्चे में वही जो कि एक नॉर्मल सर्जरी का खर्चा होता है 4 से 5 हज़ार, उसी खर्चे में या कोई सरकारी जो स्कीम में होता है जैसे विपन स्कीम में या आयुष्मान स्कीम में, तो वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मरीज को पड़ता है। मैं डॉक्टर अवनीश कुमार, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी KGMU लखनऊ में हूँ। मेरी स्पेशलिटी मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक सर्जन। बैरियाट्रिक सर्जन मतलब मोटापे की सर्जरी मैं करता हूँ और कोई भी दूरबीन विधि से सर्जरी करता हूँ। ठीक है, मैं मिड टर्म यूपीएससी का 2023 में यहाँ इलाहाबाद आया हूँ। मुझे हर्निया के बारे में व्याख्यान देने के लिए कहा गया। हर्निया को कैसे दूरबीन विधि से किया जाता है, एक नई टेक्निक है ई टेप से हर्निया का इलाज कैसे किया जाता है उसका वीडियो दिखाने के लिए मुझे कहा गया। इस तकनीक से कठिन हर्निया और बड़े से बड़ा हर्निया जिसका ऑपरेशन पहले भी हो चुका है वो हर्निया का इलाज किया जा सकता है। हाँ डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि मोटापे का ऑपरेशन सर्जरी करते हैं आप, तो अभी तक कितने केस ऐसे आए हैं आपके पास? अभी तक 20 से 25 केस जो है कर चुके हैं पिछले 5 साल। कोविड की वजह से थोड़ा सा अभी दिक्कत आ गई थी, ऑपरेशन बंद हो गए थे, लेकिन पिछले साल हमने 6 ऑपरेशन किए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह? अमूमन कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, कई बार मरीज़ को विटामिन और प्रोटीन्स की कमी होती है। जो स्पेशल इसमें एक्चुअली क्या होता है कि तरह तरह से सर्जरी की जाती है। तो जो बाईपास सर्जरी होती है उसमें कई बार विटामिन और प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है जो कि डॉक्टर की सलाह के द्वारा लिया जाता है। इसका कोई अलग से साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। मैं डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यूपी मैसिकॉन। 2023 में ये कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ 24 और 25 2 दिन आयोजित की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में हमारा थीम था फॉर द डेलीगेट्स, बाय द डेलीगेट्स एंड ऑफ द डेलीगेट्स। तो हमारा एम इसमें यही था कि डेलीगेट्स के लिए जो कि हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको हम सर्जरी की नई पद्धति सिखा सकें, जो रेगुलर सर्जन से जो सर्जरी कर रहे हैं उनको नई विधा सिखा सकें, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। जो सर्जन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं उनको हम रोबोटिक सर्जरी सिखा सकें, क्योंकि आने वाले समय की मांग यही है कि हम जैसे नीचे से आगे बढ़ते हैं अब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तक तो आ गए हैं, बट हमारी कोशिश यही है कि अब हम आगे रोबोटिक सर्जरीज पे स्विच करें, जो कि ज़माना उसी तरफ जा रहा है। और इसी दिशा में ये हम लोग का एक प्रयास है 2 दिन का। और इस आयोजन के द्वारा हम लोग ये भी चाहते हैं कि और बेसिक जो सर्जरी के टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएँ, ताकि रेजिडेंट्स और इनके लिए आगे के लिए अच्छे सर्जरी बनेंगे, अच्छे सर्जरी बनेंगे। हाँ, कुछ लेक्चर्स
थे जिसमें रोबोट से सर्जरी की गई। रोबोटिक सर्जरी में से नलियाँ कैसे जोड़ी गई हैं वो दिखाया गया, दर्शाया गया। उसमें संजय गांधी PGI से रजनीश आए थे, उन्होंने ये दिखाया लेक्चर। फिर नई पद्धतियाँ एक हम लोग ने किया, जैसे ट्रांस ओरल थायरॉयडेक्टमी, मतलब बिना चीर फाड़ के थायराइड को निकालना, जो कि मुंह के अंदर से वो निकालने की पद्धति। कई ऐसे नई सर्जरीज के बारे में चर्चा हुई यहाँ पर। मैं डॉक्टर प्रबल नियोगी, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ यूपी चैप्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया वर्तमान में, और मैं प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट ईयर और नेशनल बॉडी में, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी बॉडी है, सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ सर्जन्स इन वर्ल्ड में आफ्टर मेडिकल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। तो इस गोष्ठी में, इस कॉन्फ्रेंस में उसके वर्तमान प्रेसिडेंट आए थे, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जितने ऑफिस बेयरर्स सारे यहाँ पर आए थे। कॉन्फ्रेंस का अटेंडेंस करीब 700 से 800 डेलीगेट्स ने अटेंड किया लास्ट 2 दिनों में। हर तबके के लोगों के लिए अलग अलग कार्यक्रम था। हमारे जूनियर डॉक्टर्स के लिए, जो MS कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, मतलब लैब्स लगाए गए थे यहाँ पर, जहाँ पर उनको कैसे टाँके लगते हैं, क्या इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस क्या होती है, वो सीनियर कंसल्टेंट्स सिखा रहे थे। उनके लिए पेपर प्रेजेंटेशंस और पोस्टर प्रेजेंटेशंस थे। इसका मतलब उन्होंने क्या काम किया है, और कोई थीसिस के काम या एकेडमिक्स जो काम किया उन्होंने, उसको उन्होंने दर्शाया। हर कॉलेज से, उत्तर प्रदेश के करीब 20 से 25 मेडिकल कॉलेजेस से लोग जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में होती, वहाँ से बच्चे आए थे। जो यंग सर्जन्स हैं, जो अभी पास किए हैं, उनके लिए नई पद्धतियों से जो सर्जरी होती है उसको दर्शाने के लिए, जैसे एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेज़र सर्जरी या फिर आपको रोबोटिक सर्जरी, स्पेशलिस्ट आए थे। खाली उत्तर प्रदेश के बड़े सेंटर से ही नहीं, बल्कि इंडिया के टॉप सेंटर से आए थे। तीसरा है जो सीनियर सर्जन्स हैं, जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जिनको अपडेट करने के चांसेस अब कम हो गए, उनके लिए ये अपडेट था एक तरह से कि इस समय सर्जिकल में क्या नई पद्धतियाँ क्या आई हैं और क्या उनको अपनाना चाहिए। तो ये सारे मकसद थे इस कॉन्फ्रेंस के, और बहुत ही अच्छे से ये संपन्न हुआ। ये अभी 1.5 दिन हुए हैं, अभी भी आधा दिन बचा हुआ है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।